कैलाश खेर ने उन्हें अपने शब्दों में याद किया। मशहूर सिंगर कैलाश खेर लता मंगेशकर को याद करते हुए, और ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हैं और इस उम्मीद में कि उन्हें भी एक अंतिम झलक, एक अंतिम तस्वीर लता मंगेशकर की नजर आ जाए। और मुंबई की ये तस्वीरें हैं। उनके पारिवारिक सभी सदस्य यहां पर मौजूद हैं। बीस हजार से ज्यादा गीत गाने वाली और उनके लगभग सभी गीतों ने धूम मचाई। न केवल भारत बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी उनके गाने गुनगुनाए जाते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं और लता मंगेशकर को याद किया जाता है। ये उनकी आवाज का जादू था, ये उनकी आवाज की ग्रेविटी थी कि उनकी आवाज ने सरहदों को लांघा और पूरी दुनिया में वो सुनी गई। उनके जैसी गायकी, उनके गाने की कला फिर कहीं दूसरी जगह किसी और की आवाज में, किसी और के गले में नहीं देखी गई। ये थी लता मंगेशकर, जिन्हें भारत के लगभग सभी पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत रत्न लता मंगेशकर। एक लंबा सफर। लता मंगेशकर एक दस्तावेज, एक हस्ताक्षर। 1929 में वो मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी। उसके बाद उनका लंबा सफर रहा। वो मुंबई आई और फिर जब उन्होंने गायकी की दुनिया में अपना कदम रखा तो हर कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिल्म की बड़ी नायिका चाहती थी कि लता मंगेशकर ही उनकी फिल्म में गाना गाएं या फिर उनकी आवाज उनकी फिल्म को मिले। और ऐसे सैकड़ों डायरेक्टर थे जिनकी फिल्मों में उन्होंने गाना गाया या अपनी आवाज दी और वो फिल्में, वो गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी उनके गीत आप अलग अलग हिस्सों में भारत के लोगों को गुनगुनाते हुए सुन सकते हैं, गाते हुए सुन सकते हैं। ये उनकी आवाज का ही जादू था कि उनके एक गीत को जितनी बार सुना जाए उतनी बार कम लगता है। कितनी भी बार उस गीत को बजा लिया जाए या सुन लिया जाए, हर बार लगता है कि इस आवाज को फिर से सुना जाए। लता मंगेशकर के दौर में उनकी आवाज को अपनी फिल्म में लाने के लिए, अपनी फिल्म में गवाने के लिए हर कोई लालायित रहता था। लेकिन लता मंगेशकर बहुत चुनकर, बहुत समझकर गानों का चयन करती थी और उन्हें लगता था कि ये शब्द, इन शब्दों को वो अपनी आवाज दे सकती हैं। वो केवल उन्हीं फिल्मों में या उन्हीं गीतों को गाया करती थी। दिलीप कुमार से लेकर धर्मेंद्र तक की फिल्मों की नायिकाओं को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। बहुत से देशभक्ति नगमे उन्होंने गाए जो आज भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को सुने जा सकते हैं, जिनको लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। लता मंगेशकर के दौर से लेकर अब तक न जाने हजारों गायक आए और गए। बहुत सारे ऐसे नाम जो आए, सुने गए और भुला दिए गए, लेकिन एक ऐसा नाम जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि जब जब इनके गीत सामने आएंगे, जब जब इनके गीत गुनगुनाए जाएंगे, तब तब लता मंगेशकर को याद किया जाएगा।
लता मंगेशकर ऐसे हजारों सिंगर्स की आदर्श रही हैं या रोल मॉडल रही हैं जिन्होंने लता मंगेशकर को गाते हुए सुनने के बाद अपने करियर को बतौर गायकी अपनाया। एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा हस्ताक्षर जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। भले ही आज उनका शरीर इस दुनिया को अलविदा कह गया हो, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को इस दुनिया के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये दुनिया रहेगी, उनकी आवाज, उनकी सदाएं आती रहेंगी।